हमें वन पंच मैन के वर्ल्ड के अंदर काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कोई भी कैरेक्टर साइटामा के आगे नहीं टिक पाता। उसका एक पंच बहुत है भाई सभी के लिए। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है वन पंच मैन के वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ऊपर है। लाइक अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिले हैं उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कैरेक्टर ही इकलौता सामने आता जो साइटामा को टक्कर दे सकता। तो मैं बात कर रहा हूँ गोड की। अब जो गोड नाम का एंटिटी हमें देखने के लिए मिलता है ये काफी अजीब है और काफी वियर्ड वेज में एक्ट करता है। मेनली हमें जितना देखने के लिए मिलता है ये शायद एंटेगनिस्ट है जो कि मैनिपुलेट करता है और पावर्स देता है विलन्स को, और इसने काफी कैरेक्टर्स को पावर्स दिए हैं। और आज इस कैरेक्टर के बारे में जितनी भी चीजें हमें पता है वो सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और ऑब्वियसली ये एनीमे के अंदर नहीं देखने के लिए मिला तो इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। सो माय नेम इज द नेक्टर और आज मैं बात करने वाला हूँ गोड के बारे में जो हमें वन पंच मैन के अंदर देखने के लिए मिला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो जो गोड दिखने में है वो काफी डिफरेंट है। अब गोड के अपीयरेंस के बारे में अलग अलग लोग की अलग अलग राय है, लेकिन जितना हमें देखने के लिए मिला है गोड जो है वो काफी ज्यादा हाइट में बड़ा है, लाइक एक जायंट ही है। साथ में जो उसकी बॉडी है वो काफी वियर्ड है और साथ में उनका कोई फेस नहीं है, वो फेसलेस ह्यूमनॉइड है और साथ में उनका जो फ्लैश है वो सड़ता रहता है हमेशा। अब देखो इसकी जो फॉर्म है उसको हम इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं क्योंकि शायद ये भी उसकी ट्रू फॉर्म ना हो, लेकिन सिंबॉलिक और इमेजिनरी फॉर्म्स हैं। लेकिन गोड की पर्सनैलिटी की बात करें वन पंच मैन के अंदर तो उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, मैनिपुलेटिव और हिडन है। वो खुद कुछ नहीं करता, वो अपने प्यादों को भेजता कोई भी काम करने के लिए। सेलेक्टिवली किसी भी बंदे को वो पावर दे देता और अनवर्दी को खत्म कर देता। और साथ में कोई ह्यूमन उसकी पावर्स का सही यूज नहीं करता, उसका कहा गया अच्छे से काम नहीं कर पाता तो उसकी एग्जिस्टेंस भी ये मिटा देता। दुनिया में कोई भी इवेंट हो रहा होता है ये दूर से ऑब्जर्व करता रहता है एंटिटी, और कुछ लोगों को मैनिपुलेट करता है डर से और उम्मीद से। बाकी गोड सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था वन पंच मैन की मांगा के चैप्टर नंबर 106 के अंदर, और होमलेस एम्परर ने सबसे पहली बार गोड को देखा था और उसने उसको कुछ पावर्स दे दी थी। साइटामा को भी कुछ क्यूब्स के जरिए उसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी थी और साथ में और भी मल्टीपल हीरोज को करा था कॉन्टैक्ट इसने, जैसे कि फ्लैशी फ्लैश और गारो को भी। लेकिन गारो को इसने पावर्स ग्रांट करी थी। अब देखो गोड की पावर की बात करूं तो इस एंटिटी के पास काफी खतरनाक पावर है। तो सबसे पहले तो ये अपनी पावर्स ही बांट सकता। किसी ह्यूमन को है ना ये काफी मिस्टीरियस बीइंग बना देता जिसकी वजह से उसका पावर स्केल भी बढ़ जाता। लाइक वो पावर स्केल में आता ही नहीं है नॉर्मल इंसान के। और जिस बंदे को ये पावर देगा ये दूर से पावर्स भी खींच सकता और टेलीपैथिकली ये कम्युनिकेट कर सकता, वो भी इवन अक्रॉस डायमेंशंस। किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट कर सकता और सुपर नेचुरल अवेयरनेस तो है ही इसके पास। ये हर इवेंट को ऑब्जर्व करता रहता है, सेंसेस इसकी 24 घंटे हाई रहती और ये टारगेट्स को भी सेलेक्ट करता है उसी की मदद से। स्पेस टाइम को ये मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है, इनविजिबिलिटी भी इसके पास, और साथ में सबसे खतरनाक चीज कॉस्मिक नॉलेज है इसके पास, यानी पूरे यूनिवर्स का ज्ञान है। अब देखो नॉर्मली हम सोच पा रहे हैं ये बात को कि ये प्लेनेट लेवल थ्रेट बिल्कुल भी नहीं है, क्या पता ये यूनिवर्सल लेवल थ्रेट हो या फिर मल्टीवर्सल लेवल, और डायरेक्टली तो ये कॉम्बैट का भी करता भी नहीं है। और हाँ, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि इसने गारो को पावर्स दी थी, तो गारो को पावर्स मिलने के बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो साइटामा को भी चैलेंज कर पा रहा था। बाकी हमें वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर ये मिस्टीरियस क्यूब्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि गोड से कांटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। और इस क्यूब की हेल्प से जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तुम गोड को तो डायरेक्टली तुम्हें दिमाग में ही आवाजें सुनाई देने लग जाएंगी। तो अभी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि साइटामा इसको कैसे हराने वाला है फ्यूचर में, या फिर पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी इसकी वजह से। लेकिन एक थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग आती है ना, जिस थ्योरी के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करना पसंद करूंगा। काफी सारे लोग ऐसी थ्योरी लगा के चल रहे हैं कि जो हमें ये गोड देखने के लिए मिलता है क्या पता ये साइटामा ही हो। और कुछ सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स भी हैं यार इसके प्रति, जैसे कि साइटामा है जो गंजा है और गोड भी गंजा है। साइटामा रियलिटी बेंडिंग की पावर्स रखता, लिमिटलेस ग्रोथ रखता, और गोड भी ऐसा ही है। लेकिन जस्ट एक चीज हो जाती है ना कि साइटामा अच्छा है और गोड करप्टेड है और इविल है, लाइक बिल्कुल पूरा काउंटर पार्ट है। लेकिन मल्टीपल थ्योरीज बन रही है भाई ऐसी, जैसे कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता होगा वन पंच मैन के वर्ल्ड में, और जो ये गोड है वो साइटामा का अल्टरनेट वर्जन है, और गोड ने अभी तक साइटामा को टच भी नहीं करा है, लाइक साइटामा को पावर्स भी ग्रांट नहीं करी है। मे बी वो साइटामा की पावर्स को जानता होगा, और ऐसा भी हो सकता है ना, क्या पता ये प्रोफेसी हो कि साइटामा है जो गोड से लड़ेगा और गोड को डिफीट करेगा और फिर नया गोड बन जाएगा, और जो नया गोड वो बनेगा वो यही गोड होगा। अब देखो इसके सच्ची बताऊं तो 10-20% चांसेस है कि साइटामा ऐसा कर सकता है, लेकिन देखो ये बात चांसेस हैं क्योंकि साइटामा भी रियलिटी को बेंड कर सकता। अब तुम्हारा क्या विचार बनता है इस चीज को लेकर, मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। लेकिन भाई इतना अजीब लगता है ना कि पैरोडी मांगा के बारे में हम इतना खतरनाक तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन चलो भाई मजा आता वन पंच मैन के बारे में बात करने में। बाकी रिसेंटली मैंने जेनवी सीरीज खत्म करी है जो कि द बॉयज के यूनिवर्स से ही है, और मैं सोच रहा था उस पर वीडियोस बनाने की, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि तुम लोग देखना पसंद करोगे। अगर देखना पसंद करोगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बता देना। बाकी हाँ चलो इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ मैं। अगर जो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय। तुम लोग देख रहे थे